माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में श्री सतीश कुमार अग्रवाल जी द्वारा एक जनहित याचिका आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनके और सीनियर लीडर्स के खिलाफ डाली गई थी, जिसमें ये मांग माननीय अदालत से की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आम आदमी पार्टी के हक में जारी हुआ है, उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डी रजिस्टर कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए और आम आदमी पार्टी की एग्जिस्टेंस को जो है वो कानूनी रोक के मुताबिक खत्म कर दिया जाए। उपरोक्त जनहित याचिका आज दिनांक 20/5/2026 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए पेश हुई और जिसमें ये मांग की गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हुक्म जारी किया जाए कि वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को डी रजिस्टर करें और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो इस जनहित याचिका के मुताबिक माननीय अदालत में चैलेंज की है। दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद जब माननीय अदालत ने सतीश कुमार अग्रवाल के द्वारा दायर की गई जनहित याचिका के तथ्यों की जांच की, तो माननीय अदालत ने इस बात के ऊपर ध्यान दिया कि सतीश कुमार अग्रवाल द्वारा लगाए गए इल्जाम जो हैं वो इस बात के ऊपर इशारा करते थे कि वो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों द्वारा गठित आम आदमी पार्टी को डी रजिस्टर करवाने के लिए ही और इसी नियत से ही ये जनहित याचिका जो माननीय अदालत के पास डाली गई है। दोनों तरफ की दलीलें, दोनों तरफ के वकील साहिबान की आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद माननीय अदालत ने अपना फैसला जो है वो आम आदमी पार्टी के हक में जारी किया है और ये हुक्म किया है कि जिन तथ्यों को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी को डी रजिस्टर करने की मांग की गई है वो तथ्य बिल्कुल बेबुनियाद हैं और उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। माननीय अदालत ने अपने दिए हुए फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा पहले से फैसला शुदा मुकदमा जिसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस आई वर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर, जिसका फैसला साल 2002 में किया गया था, वो देश रखते हुए ये फैसला सुनाया कि ईएसआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ एक क्वासाई जुडिशियल बॉडी है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ सारे तथ्यों दस्तावेजों को चेक करने के बाद किसी भी पार्टी को रजिस्टर करने की ही है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी तरह की त्रुटि पाए बगैर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कर देती है तो इस सूरत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस बात का हक नहीं रहता कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा से डी रजिस्टर कर सके। जी हाँ दोस्तों, इसी बात को मुख्य रखते हुए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर करना चाहती है तो वह कर सकती है, परंतु उसके लिए हमारे कानून में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं, अगर वो साबित हो जाएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो डी रजिस्टर करने की कार्रवाई को आगे लेके जा सकती है। और वो जो नियम इस बाबत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हैं वो इस तरह से हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि पार्टी जिसने अपने आप को
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर करवाया है, उसने वो रजिस्ट्रेशन गलत तथ्यों, गलत जानकारी और गलत दस्तावेजों से फ्रॉड करके ले लिया है। दूसरा, अगर पार्टी को भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रहा है, और तीसरा, अगर पार्टी अपने घोषणा पत्र यानी कहें नॉमेनक्लेचर में कुछ भी तरह का बदलाव करते हैं और वो बदलाव उनके द्वारा कानून को नजरअंदाज करके किया गया है, इन 3 सूरतों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस बात का हक रहेगा कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर कर सकती है। अब आते हैं इस मुद्दे पर जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। मौजूदा दायर की गई जनहित याचिका में मिस्टर अग्रवाल ने मानयोग अदालत के सामने जो जनहित याचिका डाली, उसका आधार सिर्फ इतना था कि माननीय अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, उनके खिलाफ माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट जारी हो चुकी है, और इसलिए ये बात सामने है और ये बात बिल्कुल साबित होती है कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं में और खासकर आप सुप्रीमो का अब हमारे भारतीय संविधान के ऊपर किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं बचा है। इसी बात को आधार लेते हुए मांग की गई माननीय अदालत से कि आम आदमी पार्टी को डी रजिस्टर कर दिया जाए। पर इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए, उनका संज्ञान लेते हुए माननीय अदालत ने ये टिप्पणी की कि ऐसा कोई भी तथ्य माननीय अदालत के सामने पेश किए गए मुकदमे में और मुकदमे से साबित नहीं होता, और ये सारी एक कहानी है जो कानून के मुताबिक अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचाती, और अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि कोई भी तथ्य ऐसा अदालत के सामने पेश नहीं किया गया जिससे ये सारे इल्जाम जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ उसको डी रजिस्टर करने की नीयत से कोर्ट के समक्ष पेश किए गए हैं, उनकी सच्चाई कहीं भी साबित होती हो। तो इस तरह माननीय अदालत ने आम आदमी पार्टी को डी रजिस्टर करने वाली जनहित याचिका को खारिज किया है। जो हुक्म माननीय अदालत द्वारा पारित किया गया है उससे देश भर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है, और ये इस बात की तरफ संकेत देता है कि आज भी हमारे संवैधानिक न्यायालय अपना काम बखूबी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।